स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था। इसका नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। ठीक है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसमें आप पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे कि हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, है ना, हो ची मिन कौन थे। ठीक है, आज आपको पढ़ना है अमेरिकी हस्तक्षेप, है ना, यानी कि हिंद चीन में अमेरिका हस्तक्षेप कैसे कैसे किया। देखिए, अमेरिका जो अब तक फ्रांस के समर्थन में था, है ना, अमेरिका जो था फ्रांस का जो समर्थन कर रहा था, वह हिंद चीन में हस्तक्षेप का नीति अपनाने लगा और साम्यवादियों के विरुद्ध घोषणा भी कर दिया। चूँकि रूस का पक्ष रूस जो था, रूस एक पक्ष का पहले समर्थन कर रहा था। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब जब अमेरिका और रूस इसमें शामिल होते हैं, है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे तृतीय विश्व शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2 विश्व युद्ध हो चुका था। इसीलिए यहाँ पे हुआ मई, इन्हीं परिस्थितियों में संभालने के लिए सबको हुआ मई 1954 में एक जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता, तो जिनेवा समझौता कब हुआ? मई 1954 ईस्वी में। मई 1954 ईस्वी में, ठीक है, हुआ था किसके बीच में? अमेरिका और वियतनाम के बीच में। ठीक है, तो अमेरिका और वियतनाम के बीच में, तो इस सम्मेलन इस समझौते के द्वारा कहा जाता है कि पूरा वियतनाम 2 हिस्सों में बट गया। ठीक है, कहा जाता है कि जिनेवा समझौता ने, है ना, पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। याद रखिएगा ये पॉइंट, क्या कि जिनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। है ना। देखिए, तो इसमें एक था उत्तरी वियतनाम, एक हुआ दक्षिणी वियतनाम, है ना। पूरे वियतनाम कितने भागों में? 2 भागों में बटा। तो हनोई नदी सटे जो क्षेत्र था, वहाँ पे उसका नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम, और उससे दक्षिण में दक्षिणी वियतनाम, है ना। तो कहा जाता है कि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के समर्थन में सरकार चल रहा था। याद रखिएगा, है ना, कि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थित सरकार थी और उत्तरी में हो ची मिन के नेतृत्व में। तो यहाँ एक हुआ आंदोलन काफ़ी आक्रामक हो गया, है ना। तो हुआ आंदोलन कब हुआ था? हुआ आंदोलन जो था 1939 में शुरू हुआ था। हुआ जो आंदोलन है कब हुआ? 1939 में। हुआ आंदोलन शुरू हुआ कब? 1939 में। और इसका जो प्रवृत्ति था क्रांतिकारी धार्मिक था। क्या थे लोग? क्रांतिकारी धार्मिक। और ये आंदोलन ऐसा था, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था, है ना। तो इस तरीके से जब लाओस इधर वियतनाम में 2 कहानी हो गई, जिनेवा समझौता हुआ, पूरे वियतनाम 2 भागों में बट गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लाओस और कंबोडिया, तो जिनेवा समझौता का प्रभाव लाओस और कंबोडिया पर ही पड़ गया। वहाँ का भी शासन व्यवस्था में जो था बदलाव आ गया, और कहा जाता है वहाँ वैध राजतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया और संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया गया। वहाँ राजतंत्र को स्वीकार किया गया, है ना, और संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया गया। तो अब देखिएगा लाओस में, ठीक है, तो इस तरह से अमेरिका यहाँ पे पड़ गया प्रभाव में। अब देखिएगा लाओस में गृह युद्ध शुरू होता है। लाओस में गृह युद्ध, देखिए लाओस में गृह जो होता है, देखिए लाओस का जो रणनीति था, लाओस का जो सीमा था उत्तर से वियतनाम को छूता था, उत्तरी वियतनाम को टच करता था। तो 1954 में ही यहाँ पे लगभग स्पष्ट हो गया था। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि धीरे धीरे, है ना, यहाँ पे भी प्रभुत्व हो गया 2 प्रांत, फुंगसाली और होउ फ्रांस पे साम्यवादियों का प्रभुत्व था। लेकिन लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, और इस तरीके से यहाँ पे 1956 से पहले, है ना, चुनाव द्वारा एकीकरण कर, सरकार के द्वारा 1956 से पहले ही चुनाव कराया गया, एकीकरण कर दिया गया और सरकार गठन किया गया। यदि जनता ऐसा चाहे तो बात किया गया। लेकिन कहा जाता है कि, है ना, जिनेवा समझौता ने तत्कालिक रूप से शांति कुछ दिया था, परंतु हिंद चीन, है ना, में उथल पुथल शुरू हो गया। और उधर उत्तरी वियतनाम में हो चीन की सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत था। जो वही बताए थे कि वियतनाम जिनेवा समझौते के द्वारा 2 हिस्सों में बटा, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित सरकार चल रहा था और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन के नेतृत्व में। तो जिनेवा समझौता पूरे वियतनाम में कुछ शांति लाया, लेकिन उथल पुथल होना वहीं से शुरू हुआ। ठीक है, और दक्षिणी वियतनाम की स्थिति और भी ज़्यादा विपरीत था, है ना। अमेरिका समर्थित वहाँ पे बाओदाई सरकार चलते थे। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब उसका अमेरिकी संचालन न्यू दिना दियम के हाथों में था।
तो धीरे धीरे मतलब दक्षिणी मतलब कहने का मतलब है कि लाओस में भी गृह शुरू हुआ। इसी बीच में दक्षिणी वियतनाम में है ना साम्यवादियों के साथ साथ है ना, साम्यवादी तो संघर्ष कर ही रहे थे, साथ साथ जो अपदस्थ राजघराने के लोग थे है ना, मतलब इसमें राजघराने के जो 3 भाई थे उनका नाम था सुवन फुम्मा है ना, दूसरा राजकुमार का नाम था सुफन बोंग और तीसरा का नाम था फूमी नोसवान। तो तीनों के बीच में राजपाट के लिए यानी राज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे लोग है ना। और कहने का मतलब है कि तीनों भाइयों के बीच में जब मतलब राज्य की लड़ाई झगड़ा हुआ, राजनीतिक वर्चस्व शुरू हुआ तो लाओस में और ज़्यादा स्थिरता आ गया। ठीक है, और 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव हुआ और वहाँ पे राष्ट्रीय सरकार का गठन होता है और सुवन फुम्मा यानी कि जो बड़े राजकुमार होते हैं वहाँ के पहला राजकुमार उसी के नेतृत्व में सरकार बनता है। ठीक है ना, तब तक दूसरा जो ग्राथेट लाओ है ना, जो मतलब पाथेट लाओ जो था मतलब है ना, वो लोग विरोध करना ये लोग शुरू करते हैं और दोनों के बीच लास्ट में समझौता भी होता है, यहाँ पे गुरिल्ला युद्ध भी शुरू हो गया। ठीक है, तो लगभग इसी तरीके से वहाँ पे मतलब लाओस में, पूरे लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में हिंद मतलब है ना, वहाँ पे आपका जो था क्या कहते हैं उसको, अशांति का माहौल आ गया। सब जगह संघर्ष ही चल रहा था, साम्यवादी का संघर्ष इधर चल रहा था, इधर राजकुमार अपने मतलब राजघराने के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो लगभग है ना यहाँ तक में आपको इस तरीके से मतलब जब गुरिल्ला युद्ध हुआ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अशांति आ गया, बहुत लोगों का मृत्यु हुआ है ना। और धीरे धीरे मतलब पूरे वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में संघर्ष का दौर शुरू हुआ, लोग साम्यवादी के विरुद्ध नारा देने लगे है ना। मतलब उत्तरी वियतनाम में तो कुछ स्थिति ठीक ठाक था, लेकिन दक्षिणी वियतनाम में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गया। देखिए अगर आप बात कीजिए कंबोडिया संकट का, तो 1954 में जब है ना स्वतंत्र बनने के बाद है ना कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर, याद रखिएगा है ना, अगर कंबोडिया संकट का बात कीजिएगा कंबोडिया संकट, तो कंबोडिया संकट कहा जाता है कि यहाँ पे 1954 में जब स्वतंत्र हुआ तो कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया। ठीक है, 1954 में यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया। 1954 ईस्वी में कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया है ना। और यहाँ के शासक कौन बन गए है ना, कंबोडिया के राजकुमार नरोत्तम सिहानुक। और दूसरा पॉइंट कि कंबोडिया के शासक नरोत्तम सिहानुक को बनाया गया। तो जब कंबोडिया संकट देखिएगा है ना, यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया। तो नरोत्तम सिहानुक ने मतलब ये गुटनिरपेक्षता की तटस्थता में विश्वास रखते थे, यानी गुटनिरपेक्ष रहना चाहते थे, किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। जब शामिल नहीं हुए तो अमेरिका इन क्षेत्रों पर हमारा प्रभाव चाहता था है ना। अमेरिका इनको प्रस्ताव भेजा था कि प्रस्ताव को स्वीकार करते नहीं हैं। ठीक है, और इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे अमेरिका अपना प्रभुत्व चाहता था, इस कारण से है ना लगभग कहा जाता है कि अमेरिका इस पे मतलब थाईलैंड से मतलब बहुत सारे देशों से इस पे आक्रमण करना शुरू किया, तंग करना शुरू कर दिया। और अमेरिका को हर कूटनीति चाल चला, लेकिन नरोत्तम सिहानुक कहने का मतलब कोई बात उनको माने ही नहीं, अमेरिका कोई बात को स्वीकार नहीं किया। इस कारण से अमेरिका को और ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ। और इसी कारण से हुआ क्या कि मई 1965 में अमेरिका कंबोडिया के जो सीमावर्ती गांव होते हैं वहाँ पे आक्रमण करना शुरू करते हैं। और तब जाके नरोत्तम सिहानुक जो होते हैं है ना, उनका सारा संबंध अमेरिका से अपना तोड़ लेते हैं। और जब अमेरिका से संबंध तोड़ते हैं तो आगे चलकर फिर अमेरिका जो मतलब था कंबोडिया में लगातार संकट उत्पन्न करवा रहा है। और यहाँ पे हवाई फायर मतलब कहने का मतलब हवाई जहाज़ से है ना जहर की वर्षा कराई। और जो जहर का वर्षा कराया गया रबड़ के खेतों में, तो यहाँ पे रबड़ खेतों में मैंने भारी कहा जाता है कि यहाँ पे 40,000 एकड़ भूमि जो था रबड़ का मतलब वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और लगभग इसमें बताया गया यहाँ पे कि इस तरह से मतलब कंबोडिया के शासक जब जाने की अमेरिका के द्वारा किया गया काम है, अमेरिका करवा रहा है, तो अमेरिका से मुआवजे का मांग किए, लेकिन अमेरिका कुछ देने से भी मना कर देता है। लेकिन कंबोडिया के शासक थे क्योंकि ये जो थे गुटनिरपेक्ष का नीति अपनाए है ना, ये किसी में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब वहाँ पे नरोत्तम सिहानुक को मतलब षड्यंत्र के द्वारा, अमेरिकी षड्यंत्र के द्वारा वहाँ पे नरोत्तम सिहानुक को शासक से हटा दिया गया। और वहाँ पे एक जनरल आए जिनका नाम था जनरल लोन नोल है ना। जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बना और ये थे अमेरिकी समर्थित सरकार है ना। और अमेरिकी सरकार मतलब यहाँ पे लगभग
कंबोडिया के शासक के शासन को भंग कर दिया और नरोत्तम सिंहानुक मतलब जो शासक थे उनको भंग कर दिया गया और बाद में यहाँ पे जनरल लोन नोन को मतलब शासक मतलब जो कैप्टन थे है ना, जो जनरल थे, वह इनको मतलब अमेरिका का समर्थन प्राप्त करना था। इस कारण से मतलब यहाँ इनका सरकार बना और पूरे वियतनाम दक्षिण मतलब जितना भी था कंबोडिया सब पूरे तरीके से अमेरिका के प्रभाव मतलब अमेरिकी समर्थन में आ गया, अमेरिका के प्रभाव में आ गया। ठीक है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति इस नीति का व्यापक विरोध कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब है ना, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो निक्सन थे है ना, वहाँ से अपना सेना वापस बुलाना चाहते थे है ना, बुलाना पड़ा, लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने सेना कंबोडिया में रहने की घोषणा कर स्थिति को और जटिल बना दिया। लेकिन दक्षिणी वियतनाम इस बात के लिए कभी स्वीकार नहीं करता है। यानी किस तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पे कि कंबोडियाई संकट है ना अमेरिका ज़्यादा उत्पन्न किया। कंबोडिया में हमेशा अपना प्रभाव जमाने के लिए उससे पहले दूसरे देशों से तंग करवाया, फिर हवाई मतलब है ना वहाँ से उसको मतलब जहर का वर्षा कराया। ठीक है, तो इस तरीके से कहा जाता है कि यहाँ पे मतलब कंबोडिया में संकट उत्पन्न करने का मुख्य कारण कौन बना? अमेरिका। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ तक समझ गए होंगे है ना, और इस मतलब अब आगे आपको अगले दिन इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए।